जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब 7 जून के दिन। लियोस की हेल्थ 7 जून। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 जून के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ कप, ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इल्यूजन में फंस गए थे, लेकिन अब ये आपको लेके लॉयल हैं। 7 की एनर्जी है, नेपच्यून। ये आपके मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आपके पार्टनर आपको लेके डर रहे हैं। यस, ज़्यादातर मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये खुद इल्यूजन में फंसे थे, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप का मतलब ये है कि इनके पास या तो बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत डैशिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, जेंडर कोई भी हो सकता है, एंड उनसे अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। एंड आपके पार्टनर ने भी मौके पर चौका मारा कि भाई अट्रैक्ट हो ही रहे हैं तो चलो ठीक है, वेरी गुड, सबके साथ टाइम पास किया जाए। तो वो एनर्जी भी हो सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक गॉड सारे साइन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 8, 2, 3, 7, 9, 9, 4। तो 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो यही नज़र आ गई है कि आपके पार्टनर ने मौके पे चौका मारा। जैसे वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो इनको जो भी प्यार से मिला है ये उसके हो गए हैं। बल्कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि इनके अंदर एडिक्शन भी कई सारे हो सकते हैं। मतलब कि ये ओपन हार्टेड पर्सन है। ओपन हार्टेड का मतलब ये है कि अगर आप उनको ड्रिंक ऑफर करते हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इनसे कहते हैं स्मोकिंग तो इट्स ओके, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके तो देखिए यहाँ पर 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए, या फिर 2 कंडीशन हो सकती हैं। आप इनसे किसी शादी पार्टी इंगेजमेंट में मिले हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए हैं, तो इनके लिए मतलब इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, लेकिन आपने इनको काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली अटैच हो गए। मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि एक इंसान है जिसके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, प्यार से बात करना, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाना, ये सब चीज़ें। लेकिन दूसरा इंसान है, उसके लिए ये बहुत ही डिफरेंट है। उसके लिए किसी पर्सन के साथ अटैच होना, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे आप दिख रहे हैं कि जैसे आप अपने पार्टनर की ये सारी चीज़ों पे बहुत अट्रैक्ट हो गए, आपको लगने लगा कि जैसे इन ये प्यार है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर के लिए नॉर्मल था। फिर उसके बाद मुझे 3 6 9 की एनर्जी दिख रही है आपके लिए, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा निकल आती है। एंड जो मेरे न्यू व्यूवर हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि मैडम ये तो मेरी एनर्जी है, तो फिर आपकी हो सकती है। जो अगर आपको लग रही है कि ये आपकी है तो फिर आप ही की है ना। तो वाइस वर्सा भी रीडिंग होती है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया एंड आपको लगा कि जैसे ये, या फिर चलिए मैं आपके पार्टनर के सिचुएशन से ले लेती हूँ कि जैसे आपने उनके साथ कैजुअल बिहेव किया, लेकिन इन्होंने कुछ स्पेशल ले लिया एंड फिर इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया। इनको ऐसा फील हुआ जैसे ये वन साइडेड चल रहा है, आपके अंदर इनको लेके कुछ खास फीलिंग नहीं है।
लेकिन उनके अंदर आपको लेके बहुत सारी खास फीलिंग्स हैं एंड इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है, किसी को लगता है कि मुझे ठगा गया, लेकिन वो आपको ब्लेम भी नहीं दे सकते क्योंकि आपका ये नेचर है। आपका नेचर है लोगों के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाने का, आपका नेचर है बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाने का, लेकिन उसको माइंड नहीं करने का। मतलब आपकी आपके कल्चर में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन किसी के कल्चर में ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 369 ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया एंड 6 8 14 यस इनकी आंखें खुल गई। इनको ऐसा फील होने लग गया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को डील नहीं कर सकते, हर एक इंसान हर चीज़ डील नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हायरोफेंट टाइप के हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि वन वुमेन मैन, इस तरह की एनर्जी कि अगर किसी से प्यार करेंगे तो फिर वो एक से करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि प्रसाद की तरह बांट रहे हैं कि भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, अपने अपने कल्चर होता है। तो यहाँ पे 369 9 एंड 8 17 स्टार की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी नेगेटिविटी से निकल गए आपके पार्टनर या आप। ओके, अब चलिए मैं देखती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादातर तो ये आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा गिविंग रहा है। फिर चाहे आप प्यार करते हैं वहाँ पे भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए क्योंकि लव में ऐसा हो चुका है। अब ये लव भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लव ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 to 8, तो आपके साथ लव में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो फिर आपने सोचा कि अब मुझे आपके अंदर ये चीज़ बढ़ गई है कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे इनजस्टिस नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए ये जो एक जैसे गांठ बन जाना दिल के अंदर कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, भले ही उसमें किसी की गलती नहीं थी, भले ही आपके पार्टनर थे ही इस मेंटालिटी के, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हुआ। आपकी फीलिंग तो वेस्ट गई ना, आपको जो पेन झेलना पड़ा, प्यार तो आपने किया ही ना, उसका रिस्पांस तो आपको नहीं ना मिला। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है ऐसा दिख रहा है कि किसी के अंदर ये चीज़ फीड हो गई कि मुझे जस्टिस चाहिए। एंड देन आप कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपको इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए। ओके, 6 to 8, 8 का मतलब हो गया शनि, शनि का मतलब हो गया जस्टिस। तो सीधे सीधे वही बात है कि मुझे ऐसा दिख रहा है 6 to 8 आप कोई बचपन का शौक हो सकता है, हॉबी हो सकती है, कोई काम आप बचपन में करते थे या फिर बिल्कुल टीन एज में जब आप थे, आप चाहते थे कुछ करना, वो कुछ भी हो सकता है, उसको डेवलप करना, उसी को अपना करियर बनाना। मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादातर वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर अपनी पास्ट लाइफ में कोई काम करते थे, कोई टैलेंट ऐसा था जिसको इस लाइफ में वो अनलॉक हो रहा है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एनजीओज वगैरह में हो सकते हैं। ओके, 2 3 5 हायरोफेंट स्पिरिचुअल है, बाय द बुक चलने वाले हैं, क्योंकि आप उसूलों के बड़े पक्के हैं। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप उसके लिए स्टैंड भी लेते हैं। मतलब पेनफुल होता है, लेकिन आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं गलत चीज़ों के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपके रूट्स बड़ी स्ट्रांग हैं, आपके संस्कार बड़े स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल भले ही टूट जाए, आप दिल को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि भाई आप पागल हुए जा रहे हैं पार्टनर के पीछे, आप गलत सलत चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप किसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर रूट्स आपकी बड़ी स्ट्रांग हैं। आप कंप्रोमाइज़ जैसे रिलेशन को अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, अगर कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, आप उससे फाइट करेंगे लास्ट ब्रीथ तक। तो ये मुझे आपके अंदर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। ओके, 6 to 8 6 3 9 मतलब कि 9 8 17 का मतलब हो गया स्टार। आप स्टार पर्सनालिटी हैं, एंड ये जो आपके सिम्टम हैं यही आपको स्टार बना रहे हैं। ओके, तो रूट्स वाइज जिसकी स्ट्रांग होगी वही स्टार बनेगा,
क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है, जो आसमान में चमकता है। तो आप पहले ज़मीन पे आपके पैर होंगे तब तो आप आसमान तक जाएंगे। अगर आप ज़मीन छोड़ देंगे, मतलब आपके रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तो आप आसमान पे टिक नहीं पाएंगे, 1 मिनट में नीचे गिरेंगे आके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ के लिए 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ हिडन है, कुछ तो छुपा हुआ है आपके अंदर। 7 to 9, 9 का मतलब हो गया हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। एंड 7 3 10, मजिशियन या फिर मल्टी मजिशियन की एनर्जी है। पता नहीं आज मुझे कहाँ से क्या मैसेज आ रहे हैं, बहुत अलग ही टाइप का मूड चल रहा है। 7 to 9 से हर्मिट, 7 3 10 से मजिशियन। हर्मिट को जैसे किसी मजिशियन से प्यार हो गया है, लेकिन वो चीज़ हिडन है। कोई हिडन एजेंडा सा मुझे दिख रहा है, कुछ आपके दिल में है जिसको आपने छुपा के रखा है एंड उसको आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ज़्यादातर मुझे पास्ट लाइफ का बहुत कुछ दिख रहा है आपकी लाइफ में। पास्ट लाइफ से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया हो सकता है, या फिर ये कनेक्शन इसी लाइफ में पास्ट, जैसे कि मैंने बताया ना कि बचपन का कोई हॉबी हो सकती है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपका सोल पर्पज़ है। एंड इसी तरीके से मुझे दिख रहा है बचपन का प्यार भी हो सकता है, एंड वो आपके दिल में अभी तक है। हम्म अब ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप दोनों इस पोजीशन पे हैं कि अगर एक दूसरे के लिए स्टेप लेते हैं तो बदनामी होने के चांसेस हैं, जिस वजह से सब कुछ छुपा हुआ है। वैसे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी छलकपट की भी होती है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर के मे भी, क्योंकि हेल्थ की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ छल कपट कर रहे हैं खुद से। मतलब आपको पता है सब कुछ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वाइज है, लेकिन हेल्थ को लेकर के आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक कीजिए अपनी हेल्थ को, क्योंकि दिख रहा है कि आपको पता सब कुछ होते हुए भी आप जो है नहीं मान रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप, मतलब कि कुछ आपका एडिक्शन हो सकता है, बैड हैबिट हो सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर 9 ऑफ कप की एनर्जी में है, बहुत लव करते हैं आपसे, एंड ज़्यादातर 9 3 12, 12 का मतलब हो गया हैंगमैन। यस, मुझे दिख रहा है ये वही पर्सन हो सकता है। 12 का मतलब 3। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर किया हो सकता है, लेकिन इनकी एम्प्रेस आप ही हो। या फिर ये भी पॉसिबल है कि मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी कि आप लोग किसी शादी मैरिज पार्टी में मिले हो सकते हैं, तो भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी एम्प्रेस तो आप ही हो, आप ही चाहिए इनको, बस नथिंग एल्स। 9 9 18 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे जिसका इन्हें सदियों से इंतज़ार था वो तुम ही हो। भाई मुझे पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, जैसे कोई ऐसा इंसान जो इंतज़ार करते करते जैसे थक गया है, टूट गया है, तो ये पास्ट लाइफ या इसी लाइफ में पास्ट, ये आपके एक्स हो सकते हैं। यस, मुझे दिख रहा है 9 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। इन्होंने कुछ छलकपट किया था, इनको आपसे प्यार था लेकिन इन्होंने छुपाया। 7 to 9 हर्मिट, अब इनको अफसोस हो रहा है, इनको लग रहा है गलती कर दी। 2 6 8, यस, इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, जिसकी वजह से इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। ये इंतज़ार इनके पनिशमेंट के रिजल्ट के रूप में आया है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। 9 9 18, एंड ये क्या है, 9 4 13, डेथ की एनर्जी है। हम्म 4 1 मिनट, 9 9 18 18 4 कितना हुआ, 22 का मतलब 4। आपके पार्टनर पहले एम्प्रोर की एनर्जी में थे, ये पैसे को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, या फिर ये किसी अपनी फैमिली को लेके मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, उन चीज़ों को लेके बहुत अटैच थे, बट नाउ यहाँ पर मुझे 4 and 3 7, 7 का मतलब स्पिरिचुअल, अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे 7 and 8 15 डेविल की एनर्जी है। यस, क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर डेविलिश नेचर था जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो गए थे, तो आपको वापस लाने का तरीका भी यही है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं।
ओके, तो चलिए ठीक है, आपके पार्टनर तो आ ही रहे हैं आपके पास। धीमे धीमे करके एक गाइडेंस निकाल लेते हैं, मैं गाइडेंस इससे निकालती हूँ। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस, मुझे माफ़ कीजिएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी रियलिटी दिखाइए दुनिया को। जय माता दी।